Hello everyone, welcome to your science class. Today we are going to discuss chapter 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. So today we are going to discuss about weather. You must have heard about the weather report on the television, radio or read in the newspaper. When you are going outside in the rainy season, your parents ask you to take umbrella even when the day is sunny and sky is clear or without clouds. If you are fond of watching cricket on the TV, you must have seen the experts discussing about the weather before the start of a game. Have you ever thought what is weather exactly? How do people study weather? Who are responsible to give weather report? In this chapter, you will study about the weather, their elements, climate, and adaptations in animals to cope up with changes in weather and climate to survive etc. Generally cloudy sky with spells of rain, maximum and minimum temps on Thursday will be around 36 degrees centigrade and 26 degrees centigrade. Maximum humidity was 81% and minute 51%. आपने रेडियो टीवी या न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि उसमें बताते हैं कि आज का वेदर ये है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड है या 45 है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स है। और आपने देखा होगा जब आप मैच देखते हैं तो उसमें भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि आज का वेदर ये है कि इतना है कि बारिश आने वाली है। तो ये किस तरह से मेज़र करते हैं हम वेदर को और किस तरह से हमें पता लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेदर all living beings are influenced by atmospheric conditions around them. Temperature, humidity, rainfall, and wind speed are the various atmospheric conditions. The day-to-day changes in these conditions make up the weather. जो आर लिविंग विंग्स होते हैं वो हमारे क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड से इनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। द डे टू डे चेंजेस इन दीज कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की जो ये कंडीशंस हैं इनमें क्या होता है, डे टू डे चेंज होता है। तो ये हमारा क्या वेदर कहलाता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारे वेदर के एलिमेंट कहलाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड week after week. Weather is a complex phenomenon that can vary over a short period. वेदर क्या है हमारा, डे टू डे, वीक टू वीक हमारा क्या हो जाता है, वीक के बाद चेंज होता जाता है। ये निश्चित नहीं है कि आज हमारा वेदर हमारा आज बारिश है तो कल भी बारिश होगी, या आज हमारा धूप है तो कल भी धूप होगी। ये क्या है, डे टू डे, वीक टू वीक हमारा क्या चेंज होता रहता है। ये हमारा वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट कैन वेरी ओवर ए शॉर्ट पीरियड। ए वार्म सनी डे कैन बी ओवरटेकन बाय ए वॉलेंट स्टॉर्म और इट मे बी टेकन ओनली ए मिनट टू वेनिश द हैवी रेन एंड रिटर्न ऑफ सनी वेदर। कभी कभी क्या होता है, एक गर्म तेज धूप का दिन कुछ ही देर में क्या होता है, बहुत भारी आंधी तूफान वाले दिन में चेंज हो जाता है। और कुछ ही देर में क्या होता है, हैवी रेन होने के बाद क्या कुछ मिनट बाद ही हमारा वेदर क्या होता है, सनी वेदर हो जाता है। तो ये हमारा
वेदर में चेंज हो गया मिनट टू मिनट या डे बाई डे या आवर बाई आवर। तो इस तरह से क्या हमारा जो वेदर है वो हमारा चेंज होता रहता है। However, in some parts of the world, such as tropic, the weather varly changes for months at a time. There is always hot and heavy rainfall. Weather describes the conditions such as rain, wind, and temperature that occur during a short period of a time in a particular place. The scientist who measures and forecast weather are called meteorologist. जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो हमारे वेदर को मेजर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दे डू दिस बाय स्टूडिंग क्लाउड्स, विंड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये किस तरह से पता लगाते हैं, ये क्लाउड्स, विंड्स एंड टेम्परेचर की स्टडी करते हैं और अर्थ्स का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसका स्टडी करते हैं। उससे ये पता लगाते हैं कि हमारा आज का वेदर क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इफ़ यू सी ए वेदर रिपोर्ट दैट is given in the newspaper, you will find the information of temperature, humidity, rainfall, and other atmospheric conditions. These conditions constitute the element of weather because the variation causes weather changes. Here you will learn about temperature, humidity, rainfall, and wind to understand the causes of weather changes. Temperature. The early morning are quite pleasant even in summer. As the day advances, is become warmer. The slanting sun rays of morning do not heat up the ground and air as much as direct rays around noon do. Besides, it takes some time for ground the and air to become warm after the cool night. So the maximum temperature for any particular day is reached sometime is afternoon. As the sun goes down, the earth radiates heat and air starts become cool. It becomes the coolest sometime around down when minimum temperature is reached. Maximum and minimum temperatures are recorded with the help of a maximum and minimum thermometers. And second point है हमारा humidity. Humidity is a measure of water vapor present in air. At a particular temperature, air can hold a certain amount of water vapor. Relative humidity in the air is expressed as a percentage of maximum amount of water. जब हमारे एयर में वाटर वेपर की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है तो हमारी ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। It can hold a particular temperature. Relative humidity is measured with the help of hygrometer. जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसे हम हाइग्रोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं। पॉइंट सी है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल इज कलेक्टेड इन ए रेन गॉजेज, रेन फॉलिंग इनटू द फनल trickles into a jar. At the end of the day, the jar is emptied into a measuring cylinder that gives the reading of a day's total rainfall. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी, विंड। द सन हीट प्रोड्यूस विंड। विंड स्पीड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर्स। जो हमारा विंड का जो स्पीड है उसे हम एनीमोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। So today we have learned about weather and elements of weather. We will explain further ways in our next video in next day. Thank you.